अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस साइड फैसल शमीम और आज मैं हूँ आपका होस्ट। आज मैं आपको काफ़ी सारी अहम बातें और काफ़ी सारी अहम चीज़ें बताने वाला हूँ जिसके बारे में शायद आपको पहले ना पता और कुछ लोगों को पता भी होगा लेकिन इतने डिटेल में नहीं पता होगा और वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते होंगे। आज का आपके निकाला गया वक्त इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपके लिए प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करूंगा और आज आपको कुछ नया सिखाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। बट उससे पहले सभी एक बीत बात क्लियर कर दें, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। ओके, डेट्स गुड। मेरी वॉइस क्लियर है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। ओके 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 ओके। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जितने भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं सभी पर्सन्स इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लें और अपने सीनियर को, अपने अपलाइन को, जिस भी इंसान ने आपको इसका लिंक सेंड किया उसको सेंड करें और बोले आई एम इन लाइव वेबिनार। जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, देन हम स्टार्ट करते हैं। इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लें, अपने सीनियर को सेंड करें और बोलें आई एम इन लाइव वेबिनार। देन हम स्टार्ट करते हैं। और जल्दी से कॉपी पेंसिल पकड़ लें क्योंकि आज मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखवाने वाला हूँ। वो इंपॉर्टेंट बातें आपके बहुत काम आने वाली हैं और एट द एंड आपको उनकी ज़रूरत भी पड़ेगी। तो अभी आपका पहला इम्तिहान ये है कि आप मेरी बात कितनी मानते हो और आपने कितना ज़्यादा चीज़ों को पिक करते हैं जो मैं आज बताऊंगा। तो वो चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप उनको नोट डाउन करेंगे। तो जल्दी से कॉपी पेंसिल्स वगैरह पकड़ लें, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जी, तो आज आपको बेसिकली 2 दिन की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग के अंदर इनवाइट किया गया। बट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग का क्या होता है कि लोग फ्री की चीज़ों को ना सीरियसली नहीं लेते। ये हकीकत है। और हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं है, हमें यहाँ पर कुछ प्रोडक्टिव लोगों की ज़रूरत है। जब भी आप कहीं किसी भी काम के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ पे जो इंसान आपको काम दे रहा होता है उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप उनकी उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तभी वो पर्सन आपको अपने पास काम पर रखता है। इसी तरह जैसे आप यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए हैं, काम की तलाश में आए हैं, तो यहाँ की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं तभी आप एलिजिबल होते हैं यहाँ पर वर्किंग करने के लिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं या नहीं है? उसके लिए हमने कुछ अपने बेसिक टेस्ट आपके साथ करने हैं साइकोलॉजी को लेकर कि उसमें आप हमें आइडिया हो जाएगा कि आपके अंदर कितना ज्यादा जुनून है अपने काम को लेकर, पैसा कमाने को लेकर, और आप ज्यादा कितने ज्यादा सिंसियर हैं, कितने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर ज्वाइनिंग की कुछ रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड हो। नाउ व्हाट इज लर्निंग एटीट्यूड? लर्निंग एटीट्यूड एक ऐसा एटीट्यूड होता है कि कोई भी इंसान जिसमें सीखने की चाहत होती है। आपको जब भी कोई इंसान कुछ सिखाता है और आप उसको सीखने के बाद उस पर इंप्लीमेंट करते हैं और अपनी लाइफ में कुछ चेंज लेकर आते हैं, ऐसे इंसान के अंदर लर्निंग एटीट्यूड पाया जाता है। ठीक है? आपने कुछ सीखा, उसको अप्लाई किया और उसका रिजल्ट निकला, आप में कुछ इंप्रूवमेंट आई, तो ऐसे इंसान में होता है लर्निंग एटीट्यूड। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले से ही सारा कुछ आता होता है और वो फिर भी किसी काम के नहीं होते। उनको आता सारा कुछ होता है लेकिन सिर्फ आते होने से काम नहीं चलते, सिर्फ आते होने से आपको सब कुछ नहीं मिल जाता, सिर्फ आते होने से आपको पैसे नहीं आ जाते। इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी होती है, इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। आता सबको है, पता सबको है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। तो इम्प्लीमेंट करके करने के बाद उसका रिजल्ट जो निकालता है उसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होता है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए आप में? पेशेंस, सबर। कुरान पाक में 103 बार सबर का जिक्र है कि सबर करो मैं ये दूंगा, सबर करो मैं ये दूंगा, सबर करो मैं ये दूंगा। सबर करने वालों को मैं साथ हूं। आपके अंदर होती है जल्दबाजी, सबर नाम की कोई चीज होती नहीं। हम कहते हैं यार रात को सोएं और सुबह उठें और हमारे बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए आ जाएं। ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी भी 25 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम्स होती हैं सबकी सब फेक होती हैं, फ्रॉड होती हैं। इन चीजों में आपने नहीं पड़ना और खुद को इनसे दूर रखना है। ठीक हो गया? हमेशा बिजनेस को ग्रो करने में, पैसा कमाने में वक्त लगता है और उसके लिए आपको सब्र की जरूरत है। जब आप सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको खुद ब खुद इनामात मिलने शुरू हो जाते हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट हमारे अंदर है, सॉरी, आपको हमारे हमें जो जरूरत है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। आप रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, आप पंक्चुअल होने चाहिए, आप वक्त के पाबंद होने चाहिए। आपको अगर एक बात की कमिटमेंट कर रहे हैं तो उस कमिटमेंट को आपने पूरा करना है। आपने बोला कि मैं 8 बजे काम करूंगा, तो 8 बजे वो काम होना चाहिए। आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। याद रखें, जिंदगी में जो इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता।
अगर आप अपनी कमिटमेंट्स पर पूरा नहीं उतर सकते तो आप कभी कुछ बन भी नहीं सकते। तो सबसे पहले आपके अंदर जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप रिस्पॉन्सिबल इंसान है तो आप दुनिया का कोई भी काम करें आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिसीजन पावर। अगर आपके अंदर डिसीजन पावर नहीं है, अगर आप फैसला नहीं कर सकते, आपके अंदर फैसला करने की ताकत नहीं है, तो आप कुछ बन भी नहीं सकते। लोग आपकी जिंदगी का फैसला करते हैं और आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। नहीं यकीन आ रहा? यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात पर? इस पे बताता हूं। आप मुझे बताएं, आपने मैट्रिक किया, आर्ट्स रखी या साइंस रखी, अपने फैसले से रखी या माँ बाप के या दूसरों से पूछ कर रखी? ठीक है, एफएससी की, आईसीएस किया या बीए एफए किया, जो भी किया आपने, इंटर किया, अपने फैसले से किया। आपने क्या बनना है बड़े होकर, अपना फैसला किया था। कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है, अपना फैसला किया था। कौन सी डिग्री ली है, अपने फैसले से लिया है। नहीं, मजबूरी से लिए, क्योंकि आपको कहीं और एडमिशन नहीं मिल रहा था। ठीक है। तो आपने जिंदगी में अब तक जो फैसले किए ना वो अपने नहीं किए, वो दूसरों के किए। और जब दूसरे आपकी जिंदगी का फैसला करते हैं ना तो वो आपको वो बनाते हैं जो वो बनाना चाहते हैं। वो नहीं बनाते जो आप बनना चाहते हैं। तो अगर जो आप खुद बनना चाहते हैं जो चीज, उसके लिए आपको फैसले भी खुद करने पड़ते हैं। डिसीजन पावर आप में होनी चाहिए। जब लोग आपकी जिंदगी का फैसला करेंगे तो लोग आपको वही बनाएंगे जो वो बनाना चाहते हैं, वो नहीं बनाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। ठीक है, तो डिसीजन पावर आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ बेसिक क्वालिटीज जो आपके अंदर होंगी तो आप यहां पर चल सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। और अगर आपके अंदर नहीं है तो आप उनको खुद पैदा कर सकते हैं। आपको तो ना भी बोलना नहीं आता, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर कोई इंसान आपको कहता है यार, आपका दोस्त के यार आज जो बाहर चलते हैं, आप उसको ना नहीं बोल सकते। अगर अच्छा थोड़ी देर तक चलते हैं यार, घर में गेस्ट आ गए, ये हो गया वो हो गया, आप किसी को ना तक नहीं बोल सकते ठीक से। हम तो बहाने करते हैं जान छुड़वाने के, हम डायरेक्टली किसी को नो नहीं बोलते, नो, दैट्स इट। लेकिन नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो होगी कॉमन बातें। अब हम चलते हैं हमारे सेशन की तरफ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आपको नजर है तो मुझे बताना। ओके, दैट्स गुड। जी, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका नाम है ग्रो वे। ग्रोवे ऐसी कंपनी है जो आपको यह बताती है कि आपने किस तरह से ग्रो करना है। ग्रोवे कंपनी के नेम से ही जाहिर है कि आपको ग्रो करने का रास्ता यहां से मिलता है। और यहां पर आपको जो 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी उसमें सिर्फ आपको काम की बातें ही बताई जाएंगी। आपको कोई फजूल 7-8 दिन की ट्रेनिंग यहां पर नहीं दी जाएंगी। टू द पॉइंट बात की जाएगी, टू द पॉइंट हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। सबसे पहले हम अपने लीडर की बात करते हैं। जो हमारे सीईओ हैं वो है मिस्टर अजमल लिशारी साहब। उन्होंने इस कंपनी को बनाया और एक ऐसा ब्यूटीफुल मैसेज दिया अपनी इस कंपनी के थ्रू कि वो सिर्फ खुद कामयाब नहीं होना चाहते, वो एक ऐसा निजाम बनाना चाहते हैं जिससे लोग कामयाब हों। हमेशा इंटरनेट के ऊपर ऐसे सिस्टम्स मौजूद हैं जिसमें जो इंसान सिस्टम लॉन्च करता है सिर्फ वही पैसा कमाता है और लोगों के पैसों से वो पैसा कमाता है। उस वो बाकियों को कोई फायदा नहीं देता। आप किसी भी इंसान के कोर्स खरीद रहे हैं, वो कोर्स खरीदने के बाद आपको लिटरली कोई बेनिफिट नहीं होगा, बट उस इंसान को जिसने आपको कोर्सेज बेचे हैं उसको बहुत बेनिफिट होगा। तो यहां पर जितने लोग बैठे हैं वो खुद गर्ज बैठे हैं। उनको लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनको लोगों के प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। बट हमारे लीडर यहां पर आपको अपने प्रॉफिट के साथ साथ आप लोगों का प्रॉफिट देते हैं और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं जिसमें आप घर बैठकर लाखों रुपया कमा सकते हैं। ठीक है, वो कैसे है वो सारी डिटेल आपको बताएंगे कि कितना बेहतरीन और ब्रिलियंट आइडिया है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी कंपनी है क्या और वो क्या बनाती है। ठीक है, तो हम जिस भी कंपनी में काम करते हैं उसकी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होती है। ठीक है, हम यहाँ पर एक ऐसी प्रोडक्शन लॉन्च करें और एक ऐसा सिस्टम लॉन्च करें जिसमें रहकर आप और बहुत से लोग, जो यंग हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, जो मैरिड हैं, जो जॉब होल्डर हैं या बिजनेसमैन है, कोई भी पर्सन है, एनीवन, उसके लिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर स्टडी कंपलसरी नहीं रखी गई। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जी आप मास्टर करेंगे तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, आपके पास मार्केटिंग की डिग्री है तो आप काम कर सकते हैं, आपके पास 5 साल का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है तो काम कर सकते हैं, नहीं। कोई भी फ्रेशर कर सकता है। सीखने सिखाना सबको जरूरी है, सब इक्वल है यहाँ पर और हर इंसान को यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और हम क्या करते हैं ये सारी डिटेल मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, हम आगे सबसे पहले चलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन पर। बेसिकली फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं समझता हूं कि हमारे निसाब में लाजमी होना चाहिए जब पर्सन मैट्रिक में है या इंटर में है या ग्रेजुएशन लेवल पर है।
ये टॉपिक, ये बुक आपकी जिंदगी में बहुत काम आती है, आपके निसाब में शामिल होनी चाहिए, बट नहीं होती। वहां पे हमें क्या बताया जाता है, यार मिस्टर चिप्स पढ़ लो और ये उल्टी सीधी कहानियां पढ़ लो, वहां पे ये चीजें बताई जाती हैं। वो लोग आपको पैसा कमाना सिखाते ही नहीं है। और क्यों नहीं सिखाते, उसके पीछे की रीजन ये है कि अगर आप गलती से पैसा कमाना सीख जाएंगे तो उनका मंजन कैसे बिकेगा। उनका मंजन कैसे बिकेगा भाई, उन्होंने तो पैसा कमाना है ना, उन्होंने आपको कुछ सिखाना थोड़ी है, उन्होंने तो डिग्री बेचनी है और आपने वो डिग्री खरीदनी है। काबिल तो आपने बनना ही नहीं उससे, कुछ उससे पैसा तो कमाना आप सीखते ही नहीं है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन तो आपको किसी भी लेवल पर नहीं पढ़ाई जाती, और ये आपकी जिंदगी का एक अहम पार्ट है। हर इंसान ने पैसा कमाना है, जब तक उसको फाइनेंशियल एजुकेशन का नहीं पता होगा, उसको मार्केट प्लेस का नहीं पता होगा, उसको पैसा कमाना आता ही नहीं होगा। और जब आपको पैसा कमाना नहीं आता, लोग आपकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाते हैं। तो आज के सेशन का मकसद है आपको एजुकेट करना। आप यहां काम नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन जिंदगी में कहीं भी काम करेंगे, ये एजुकेशन आपके बहुत काम आएगी इंशाल्लाह। ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं ईएसपी मॉडल, जो इस फाइनेंशियल एजुकेशन की बैकबोन है और सबसे बेसिक टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है। आपको पता है कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट चलती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस है, इन्वेस्टर है, ये जो एक क्वाड्रेंट चलता है कैश का, हम लोग फिजिकली इसी दुनिया के अंदर रहते हैं। ठीक है। आपको पता है पैसा कमाने के ये चार तरीके हैं, या तो आप इंप्लॉय बन जाए, या आप सेल्फ एम्प्लॉय बन जाए, या आप बिजनेस ओनर बन जाए, या फिर आप इन्वेस्टर बन जाए। हम 95% लोग इंप्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय बनने की तरफ भागते हैं, और ओनली 5% पीपल्स जो हैं वो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर करने की तरफ भागते हैं। बट सिर्फ 5% जो पैसा है वो इंप्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में है, और 95% पैसा बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर में है। लेकिन हम लोग उस तरफ नहीं जाते, क्योंकि हमारे बचपन से ही दिमागों में एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक वायरस डाल दिया गया। वो वायरस क्या है, आपने जॉब करनी है। वो वायरस हमारी जिंदगी में ऐसा इंपैक्ट डालता है जो आपको किसी जोगा नहीं छोड़ता। आज की हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं आप? आप क्या सोचते हैं कि आपको मंथली कितना पैसा कमाना चाहिए? आपकी सोच सुनना चाहता हूं मैं आज ना, मुझे चैट बॉक्स में बताएं कितना पैसा का आप क्या सोच के आए यहाँ पर कि आपको कितना पैसा कमाना है मंथली। क्या सोच कर आए हैं? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, 1 मिलियन, 5 लाख, 50 लाख, 40 लाख? अच्छा, ओके ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। एनी आइडिया यू हैव? आपके पास कोई प्लान है इतना पैसा कमाने के लिए? क्योंकि जितना पैसा भी आपने मुझे चैट बॉक्स में बताया, एम्प्लॉयमेंट में तो ये आता ही नहीं है। जॉब तो आपको 30-40 हजार, 50 हजार से ज्यादा की मिलती ही नहीं है, तो इतना पैसा आप कैसे कमाएंगे? कोई आपके पास प्लान है इतना पैसा कमाने के लिए? मैं बताऊंगा कैसे आप एक एक दिन का करोड़ों भी कमा सकते हैं, सब बताऊंगा। पहले मैं आपसे पूछूंगा, पता तो लगे हाजिरी है यहाँ पर। हाँ, कोई प्लान है? जॉब से तो आप कमा ही नहीं सकते, बिजनेस, बट बिजनेस करने के लिए तो पैसे चाहिए, और पैसे तो आपके पास है ही नहीं। तब क्या करोगे? एनी अदर प्लान, एनी अदर वे? मैं बताता हूं। अच्छा, ये बताता हूं, इसका आंसर देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। एम्प्लॉय बनने के लिए आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिग्री लगती है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, कंपनी में अप्लाई करते हैं, आप एम्प्लॉय बन जाते हैं। जितना टाइम देंगे उतने पैसे कमाएंगे। 9 to 5 काम करेंगे, 9 to 5 आपकी पे मिलेगी, डेट्स इट। जितना काम उतना पैसा। सेल्फ एम्प्लॉय में भी जितना काम उतना पैसा। आप सुबह 10 बजे दुकान खोलते हैं, 12 बजे खोलते हैं, 10 बजे बंद करते हैं, आपने वहां पर खुद को एम्प्लॉय रखा हुआ है, आप खुद के नौकर हैं। ठीक है, आपने किसी और के ऊपर नहीं रखा हुआ, आप खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं, आप अपने ऊपर चल रहे हैं सिर्फ, तो आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं। बिजनेस ओनर में क्या होता है, वहां पर आप खुद काम नहीं करते, जबकि बहुत सारे लोग, बहुत से एम्प्लॉयज आपके डाउन में काम कर रहे होते हैं और आप पैसा कमा रहे होते हैं। कैसे? आप किसी भी बेस्ट रेस्टोरेंट चले जाएं, वहां पर बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, जहां पर आप जॉब कर रहे हैं उसका भी कोई ना कोई मालिक होगा। काम आप कर रहे हैं, पैसा मालिक कमा रहा है। आप तो जस्ट अपनी छोटी सी सैलरी ले रहे हैं ना। आपकी वजह से वो बंदा चाहे करोड़ों कमा रहा हो, लेकिन आपको उसने 25-30 हजार ही देना है। तो आप, काम आप करते हैं, मेहनत आप करते हैं, पैसा बिजनेस ओनर कमाता है। ठीक है। इंजन आप है गाड़ी का, और ड्राइवर बिजनेस ओनर है। रगड़ा आपको लगना है, मुंह आपका काला होना है, धुएं आपने मारने हैं, पैसा उसने कमाना है। तो उसके बावजूद लोग एम्प्लॉय की तरफ भागते हैं। मुझे लोगों की सोच पर हैरानगी होती है, पता नहीं कब जहन खुलेंगे। उसके बाद आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्ट में तो काम ही पैसा करता है। पैसा आपके लिए काम करता है, पैसा आपके लिए पैसा बनाता है। यहां पर ना लोग काम करते हैं, ना आप खुद काम करते हैं। आप किसी भी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, आपने इन्वेस्ट कर दिया। आपने कोई घर खरीद के किराए पे दे दिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया। आपने स्टॉक खरीद लिया, आपने पैसा लगाया, और पैसा आपके लिए पैसा बना रहा है। हम इन्वेस्टर बन जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टर भी तब आपको फायदा देता है जब आपके पास अच्छी खासी मिलियंस में इन्वेस्टमेंट हो। छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं देती। ठीक है। अब मेरा आपके से एक सवाल है
क्या पैसा लगाए बगैर पैसा कमाया जा सकता है? क्या पैसा लगाए बगैर पैसा कमाया जा सकता है? यस। नो 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 नो, माशाल्लाह, बड़े यार अक्लमंद लोग हैं आप तो। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अक्लमंद है। यस। ये जो यस बोल रहे हैं ना, वो मुझे कमा कर दिखा दे, मैं उनको मान जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें छोड़े। मैं बात कर रहा हूँ पैसा लगाए बगैर पैसा नहीं कमाया जा सकता। आप एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, आपको एम्प्लॉय चाहिए, आप मुलाजिम बन रहे हैं, आपको डिग्री चाहिए, डिग्री पैसों से आती है। सेल्फ एम्प्लॉय अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं, आपको दुकान खरीदनी है, आपको माल डालना है, आपको चीजें करनी है, आपको मार्केटिंग करनी है, आपको फ्रेम बनवाने हैं, आपका पैसा लगेगा। बिजनेस ओनर, आपको सेटअप बनाना है, आपको पैसा चाहिए। इन्वेस्टर में तो काम ही पैसा लगता है। तो हमेशा जो जिंदगी का रूल है, जो बिजनेस का रूल है, वो यही है कि एक हाथ लो और दूसरे हाथ दो। हमेशा तिजारत के अंदर प्रॉफिट होता है और तिजारत में ही बरकत होती है। तिजारत होती है एक हाथ लेना दूसरे हाथ देना। तो पैसे से आप खरीदते हो और पैसे से आप बेच देते हो, हमेशा खरीदो फरोख्त ही काम आती है। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम के ऊपर। नाउ व्हाट इज एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम? एक्टिव इनकम ऐसी इनकम होती है जो आपके एक्ट करने पर आपको मिलती है, और पैसिव इनकम ऐसी इनकम होती है जिसमें आप खुद से काम नहीं करते, लेकिन लोग या सिस्टम आपके लिए काम करता है और आप पैसे कमा रहे होते हैं। आप चाहे जाग रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, आपका पैसा आता जा रहा है। लेकिन एक्टिव इनकम में क्या होता है कि आप जितनी देर काम करेंगे आपको पैसा आएगा, जब आपने काम बंद कर दिया आपका पैसा बंद हो गया। आप एम्प्लॉय हैं, आप सुबह 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, आपको पैसा आ रहा है। जैसे ही आपकी टाइम खत्म होगा, जॉब खत्म होगी, आपका पैसा बंद हो जाएगा। आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आप सुबह से लेकर रात तक दुकान खोलेंगे, पैसा आएगा। जिस दिन दुकान नहीं खोलेंगे आपको पैसा नहीं आएगा। समझ आया? आसान अल्फाज में समझाता हूँ, एक स्टोरी के तौर पर। अब एक इंसान है, वो एक गांव में रहता है, ठीक है। उसके घर पानी नहीं आता, पास में थोड़ा सा दूर जाके एक कुआं है। वो डेली जाता है, डेली उठता है, एक बाल्टी पकड़ता है, वो उस कुएं से पानी निकाल के लाता है और रख देता है। वो दूसरे दिन जाता है, पानी लेकर आता है, वो रख देता है, घर वाले पानी इस्तेमाल करते हैं, पानी खत्म हो जाता है। अगले दिन फिर उठता है, उठ के जाके वहां से पानी भरता है, पानी ला के रख लेता है। वो डेली ये काम करता रहेगा, उसके घर पानी आता रहेगा, सिस्टम चलता रहेगा, क्योंकि वो एक्टिव इनकम कमा रहा है। जिस दिन वो बीमार होगा, उसका पानी बंद। जिस दिन उससे काम नहीं होगा, उसका पानी बंद। जिस दिन वो मर गया, उसका पानी बंद, बिल्कुल खत्म। अब वो बंदा, जो इंसान सारी जिंदगी मेहनत करते हुए गुजर गई उसको, लेकिन एक भी दिन वो सुकून का नहीं जी सकता। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय है, ठीक है। बट इसके बरक्स अगर वो इंसान थोड़ा सा दिमाग यूज करे, अपनी अकल यूज करे, वो जो इतनी जोर उसने मेहनत अपनी बॉडी के ऊपर सारी जिंदगी की है, उसके बजाय थोड़ा सा जोर अपने दिमाग के ऊपर डाले, अपने दिमाग से पैसा कमाए। वो क्या करे कि वो उस वहां पर एक मोटर लगवा के, एक पाइप लगा के, एक नल लगवा दे अपने घर के अंदर। वो जो उसको डेली जाकर वहां पे पानी भर के आना पड़ा, वो नहीं करना पड़ेगा। नलका खोला, पानी आ गया, नलका बंद, पानी बंद। उसको जाना ही नहीं पड़ेगा। वो सो रहा है, जाग रहा है, उठ रहा है, उसके घर पानी आता रहेगा। वो जिंदा है, मर गया, बीमार है, जो भी है, पानी नहीं रुकने वाला। एक नल लगवा लो भाई, एक पाइपलाइन डालो, नल लगवा लो। लेकिन क्यों? उसमें पैसे लगेंगे थोड़े से, सिस्टम बनवा रहे हैं ना, सिस्टम में तो थोड़ा पैसा लगता है, लेकिन हमने नहीं लगाना, हम गधे हैं, हमने मेहनत ही करनी है। हमने सिस्टम नहीं बनाना। हम एक्टिव इनकम की तरफ ही भागेंगे। पैसिव इनकम आपको हर तरह से सिक्योरिटी देती है। पैसिव इनकम में आप उठ रहे हैं, जोग रहे हैं, सो रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसे आते जाएंगे आपको, लेकिन पैसा कमाना ही नहीं है। पैसिव इनकम, हमें तो एक्टिव इनकम चाहिए, है ना। तो हम चलते हैं आगे। हाँ, मैं बात कर रहा था पैसे कमाने के लिए पैसा लगाना जरूरी होता है, बट मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल देने वाला हूं जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में आपने देखी भी होगी, बट उसमें कोई किसी भी इंसान ने लाखों करोड़ों इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, जबकि आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करके स्मार्ट वर्क करके पैसा कमा सकते हैं। आप छोटी सी एग्जांपल ले लें। आप एक दरख्त काटने जा रहे हैं, ठीक है। आपके पास एक कुल्हाड़ी है, एक जो कहते हैं ना कुल्हाड़ा, वो है, और आप दरख्त काट रहे हैं। आप 24 घंटे मेहनत करें। जो पुरानी सोचों के इंसान होंगे ना, वो क्या करेगा? वो मेहनत करेगा, वो मेहनत की तरफ भागता है। जो पुराना इंसान था ना, वो बड़ी मेहनती होते थे, वो मजदूर टाइप होते थे, वो बहुत मेहनती थे। वो डेली मेहनत करेगा, 3 या 4 दरख्त मुश्किल से काटेगा 6-7 घंटे लगाकर, और पसीनों पसीनों के घर आएगा। लेकिन जो आज का इंसान है, जो अक्लमंद इंसान है, वो क्या करेगा? डेली जाकर 1 घंटा पहले वो जो उसकी कुल्हाड़ी या उसकी धार तेज करेगा, उसकी नोक तेज करेगा। वो 1 घंटा नोक तेज करेगा, दो उसने कुल्हाड़े मारनी है दरख्त नीचे, 2 कुल्हाड़े मारे दरख्त नीचे। वो जाके 2 घंटे में 10 दरख्त काट आएगा, जबकि जो मेहनत कश इंसान है वो सिर्फ दरख्तों पे मारता ही रहेगा। तो आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको वो पुराने जमाने वाला मेहनत कश मजदूर इंसान बनना है, या आज के जमाने में दिमाग इस्तेमाल करने वाला, स्मार्ट वर्क करने वाला इस्तेमाल इंसान बनना है, या आपने खुद डिसाइड करना है। ठीक है। तो स्मार्ट वर्किंग क्या होती है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। मैं जैसे बात कर रहा था, यहां पर आपके सामने एक एग्जांपल लेकर आए हैं फूड पांडा की। आपको पता है आपकी रोजमर्रा जिंदगी में, नॉर्मल जिंदगी में, फूड पांडा एक आम एग्जांपल है जो कि आप इस्तेमाल करते भी होंगे। आपने आपने मार्केटिंग भी देखी होगी, अपनी टीवी में एड्स भी देखे होंगे, और आपको पता होगा फूड पांडा किस तरह से काम करता है। अब फूड पांडा क्या है, वो कैसे काम करता है? बेसिकली फूड पांडा, हाँ, मैंने पढ़ लिया आपका चैट।
मैं आपको काम बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा कंपनी में, ईच एंड एवरीथिंग। ये बताने का मकसद ये है ताकि मैं आपको काम समझा सकूं। आपने क्या काम करना है इसका आंसर मैं अभी आपको करूंगा। ये जो भी मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ ना, ये मैं आपको काम ही समझाने लगूंगा आपका। लेकिन आपको छोटे लेवल से समझाना जरूरी है। अब मुझे पता है आप लोगों में कुछ लोग हैं जो बहुत अक्लमंद हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत बेसिक लेवल पर हैं, तो मुझे तो सबको इक्वल लेकर चलना है ना। ठीक है। तो ये चीजें आपके काम आएंगी, मैं इससे काम ही समझाने लगा। ओके, मैं अपने पॉइंट पर वापस आता हूँ। फूड पांडा। बेसिकली फूड पांडा जो है, मुझे बताएं फूड पांडा का क्या काम है। फूड पांडा करता है सर्विस प्रोवाइडिंग का काम। फूड पांडा इज सर्विस प्रोवाइडर। फूड पांडा की अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। फूड पांडा की अपनी कोई बिजनेस सेटअप नहीं है। फूड पांडा का सिर्फ एक सिस्टम है। वो सिस्टम ऐसा है कि उसमें कुछ लोग हैं और वो लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। वो रेस्टोरेंट के साथ कनेक्टेड है। इंटरनेट को इस्तेमाल करके वो रेस्टोरेंट को ऑर्डर देता है और ऑर्डर लोगों तक पहुंचाता है। वो रेस्टोरेंट का खाना लोगों तक पहुंचा रहा है, रेस्टोरेंट के लिए सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है लोगों तक। अब उससे उसको क्या बेनिफिट हो रहा है। हर रेस्टोरेंट जिसको वो ऑर्डर दे रहा है वो उसको 10% दे रहा है। लाइक अगर 500 रुपए का ऑर्डर है तो उस पर 10% फूड पांडा का, वो 10 रुपए आगे उसके 50 रुपए। ठीक है। अगर वो एक दिन में 10 ऑर्डर ले रहा है तो वो 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अगर वो एक दिन में 100 ऑर्डर ले रहा है तो 50 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो एक दिन में 500 ऑर्डर ले रहा है तो 50 को 500 से मल्टीप्लाई करो। अब मुझे बताएं, आज के दौर में, इंटरनेट के दौर में, जिसमें फूड पांडा इतना ज्यादा फैल चुका है पूरे पाकिस्तान में, एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं फूड पांडा के पास। एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा। और अगर एक ऑर्डर के ऊपर वो 50 रुपए प्रॉफिट ले रहा है तो मुझे बताएं 1 करोड़ ऑर्डर के ऊपर वो कितना प्रॉफिट लेगा। 50 करोड़ रुपए सिर्फ उसको प्रॉफिट आएगा। कैसे? नेटवर्क की बेस पर, इंटरनेट की वजह से। जितना नेटवर्क बढ़ेगा उतने ज्यादा ऑर्डर बनेंगे, और जितने ज्यादा ऑर्डर बनेंगे उतना बड़ा प्रॉफिट होगा। आप लोगों के दिमाग खोलने लगूं थोड़े से। 50 करोड़ रुपए सिर्फ उसको प्रॉफिट आएगा। अब फूड पैंडा जब आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो 5 रुपए आपको एप्लीकेशन चार्जेस भी पड़ते हैं। 1 करोड़ लोगों ने ऑर्डर किया तो मुझे बताएं, 1 करोड़ लोगों से जब 5 रुपए आए तो 5 करोड़ वो भी हो गए, 55 करोड़ हो गया। 250 रुपए या 150 रुपए डिलीवरी चार्जेस होता है। 150 रुपए में अगर मान लो वो 20 रुपए भी कमा रहा है, 20 रुपए भी, तो 20 करोड़ वहां से भी ऐड हो गए। एक बंदा एक दिन का अप्रोक्सीमेट 70 से 80 करोड़ रुपया कमा रहा है एक दिन में। तो मुझे बताएं, उस एक दिन में 70 से 80 करोड़ कमाने के लिए उसने कितने अरबों की इन्वेस्टमेंट की है यहां पर। कितने अरबों की इन्वेस्टमेंट की है। कितने अरबों की इन्वेस्टमेंट थी इसके पीछे जिससे वो कमा रहा है। इन्वेस्टमेंट नहीं थी, एक ब्रिलियंट आइडिया था इसके पीछे। सर्विस प्रोवाइडिंग का आइडिया। ये एक ऐसा आइडिया है जो आपको लाखों में काम, आपको लाखों में प्रॉफिट देता है, बट आपको कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी पड़ती इसमें। ये एक ऐसा आइडिया है, आपको जस्ट सिस्टम के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, सिस्टम बनाना पड़ता है, लोगों को कनेक्ट करना पड़ता है, नेटवर्क फैलाना पड़ता है। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी नेट वर्थ होगी। यह है सर्विस प्रोवाइडिंग का काम, जिसमें खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। आप किसी को सर्विस दे रहे हो, आप लोगों का काम कर रहे हो, उसमें आप पैसा कमाते हो। ठीक है। इसको डिटेल के अंदर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा हमारे काम से रिलेटेड कैसे है। ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा दिया एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। ऐसा नहीं है। उसने 4-5 लाख रुपए लगा के एक वेबसाइट लिंक क्रिएट किया जिसके ऊपर वो चल रहा है, उसका ऐप बना। ऐप के पीछे डेवलपमेंट टीम बैठी हुई है, उसकी प्रोडक्शन टीम बैठी हुई है, उसका कॉल सेंटर टीम बैठी हुई है। वो चल रही हैं, राइडर्स हायर किए हुए, एडवर्टाइजमेंट करी है, पैसा इनिशियल लग रहा है उसका। लेकिन इनिशियल पैसा अगर वो 5 लाख या 10 लाख लगाकर एक दिन का 70-70 करोड़ रुपया कमा रहा है तो मुझे बताएं वो 5-10 लाख रुपया उसको दुखता है? बिल्कुल भी नहीं। उससे कई गुना ज्यादा वो कमा रहा है पैसा। आपको इनिशियल लगाना पड़ता है। अब एक इलेक्ट्रिशियन है, उसके पास टूल किट ही नहीं होगी, वो काम कैसे करेगा। एक पेंटर है, उसके पास ब्रश ही नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा। काम सीखना और बात होती है, और जिस चीज के थ्रू आपने काम करना होता है उसको लेना और बात होती है। दोनों चीजों में फर्क है। बात को समझ रहे हैं? एक प्लम्बर है, उसको काम तो आता है लेकिन उसके पास रेंच ही नहीं है, वो उंगलियों से काम करेगा, कैसे काम करेगा। तो जब तक आप वो चीज ही नहीं लेंगे जिसके थ्रू आपने काम करना है तो आप पैसा नहीं कमा सकते। तो आपको बेसिक टूल्स, आपको बेसिक चीजें तो लेनी पड़ती हैं, उसके बाद ही आपका स्टार्टअप स्टार्ट होता है। आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कैमरा भी चाहिए, आपको माइक भी चाहिए, आपको एडिटर भी चाहिए, आपको अच्छा पीसी भी चाहिए, उसके बाद जाके आप सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट आपकी बेसिक टूल्स पर लाजमी लगती है। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज फ्री में मिलती है। वो फ्री में एक ही चीज मिलती है, वो मैं बाद में फिर कभी बताऊंगा, वो आप समझदार हैं क्या मिलता है। ठीक है। आजकल तो दुआएं भी फ्री में नहीं मिलती। जरा फकीर को बोल के देखें, यार मेरे पास पैसे नहीं है मुझे दुआ दे दे, वो आपको बद्दुआ ही दे के जाएगा। ठीक है। तो दुआ भी पैसों से नहीं मिलती। वो वाली दुआ भी पैसों से नहीं मिलती, उसके लिए भी आपको कमाना पड़ता है। ठीक है। अमीर होंगे तो वो मिलेगी। समझ रहे हो? ओके। हाँ, हम आगे चलते हैं। उसके बाद
मैं बात कर रहा हूं आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा कि इंटरनेट के ऊपर किस तरह से काम चल रहा है और किस तरह से बिजनेसेस हो रहे हैं, कौन सा बिजनेस रियल होता है, कौन सा बिजनेस फेक होता है, और दोनों में फर्क क्या होता है। क्योंकि इंटरनेट की बात करें तो बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं आजकल। आपको मैं फर्क बताऊंगा कि स्कैम में और रियल में क्या फर्क होता है, ठीक है, दोनों चीजों में किस तरह से फर्क पैदा होता है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई की। एआई इज मोस्ट डेंजरस थिंग इन दिस वर्ल्ड। मैं आपको बता दूं, एआई इतनी खतरनाक हो चुकी है, इतनी एडवांस हो चुकी है कि एक क्लिक्स के ऊपर पूरे पूरे नोट आ जाते हैं, एक क्लिक्स के ऊपर पूरी वेबसाइट्स बन जाती हैं, एक क्लिक के ऊपर पूरे पूरे बैकएंड के कोर्स आ जाते हैं। आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस हो चुकी है, एक एक क्लिक के ऊपर इतना कुछ हो रहा है। आप वीडियो एडिटिंग, फेस स्वाइपिंग हो जाती है, बंदा पहचान ही नहीं सकता कि यार ये तो मैं हूं ही नहीं, ये किसके मुंह पे मेरा मुंह लगा दिया। इस कदर एडवांस और खतरनाक हो चुकी है एआई कि मैं आपको बता नहीं सकता। एआई ने लोगों का फ्यूचर तबाह कर देना आगे। एआई के थ्रू आप कंटेंट क्रिएटर थे, आपकी जॉब खत्म, एक क्लिक के ऊपर एआई आकी दस्ती पूरा का पूरा कंटेंट रेडी है। एआई ने आज चीज खत्म कर दी है, यकीन करें। एआई की वजह से आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन सकते, आप फोटो एडिटर बनते थे, आप वीडियो एडिटर बनते थे, आपकी एआई खा गई है, सारा कुछ खा गई है। क्यों? क्योंकि एक क्लिक के ऊपर मेटा आजकल आ चुका है। आपको पता है, फेसबुक आप इस्तेमाल करते हैं, मेटा आ गया, उसके ऊपर एआई आ गई। स्नैपचैट हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हर जगह मेटा आ चुका है, एआई आ चुका है, चैट जीपीटी आ चुका है। इतनी एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी, लेकिन आप लोग अभी भी उसी पुरानी घिसी पिटी जिंदगी में जी रहे हैं, जबकि आपको इससे कितना बेनिफिट हासिल हो सकता है। ठीक है, तो एआई बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है और आने वाले एक दो सालों में इसने बहुत ज्यादा एडवांस हो जाना है और लोगों की जॉब्स खा रही है एआई। ठीक है, अब मैं उसके बाद बात करता हूं, अभी अपनी कंपनी के पहले मैं आपके पास थोड़ा सा बात करूंगा कि कंपनी क्या है, किस तरह से चलती है। ठीक है, कंपनी के ऊपर मैं आता हूं। मैंने आपको बताया ग्रोवे के बारे में। इससे पहले मैं आपको दो चार बातें और बताऊं इंटरनेट के बारे में और रियल और फेक कंपनी के बारे में। ये चीजें दो चार बतानी आपको बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली कुछ चीजें मेरी नोट डाउन करें, वो बहुत जरूरी बातें मैं आपको बताने लगूं। सबसे पहले आप देखते हैं फ्रीलांसिंग को, ठीक है, इंटरनेट पर कि यार हम फ्रीलांसिंग कर लेते हैं। बट उसके पीछे की एक हकीकत क्या है? फ्रीलांसिंग होता है घर बैठकर पैसा कमाना। अगर आप कहीं से भी पैसा कमा रहे हैं घर बैठकर, तो वो सारी की सारी फ्रीलांसिंग है। ठीक है, मिसकॉन्सेप्शन आपकी मैं खत्म कर दूं। दूसरी चीज, फ्रीलांसिंग के लिए आपको जो चीजें मिलती हैं वो है फाइवर, अपवर्क वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म। वहां पे ऊपर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं, लोग आके आपको काम देते हैं। बट आज के दौर में काम देने वाला कोई नहीं है। आपको स्किल सीकर वहां पर अपना अकाउंट ओपन करें, आप देखें वहां पे हजारों लोग पहले से मौजूद होंगे, वही सेम स्किल सीकर जो आपने सीखा है। वहां पर हजारों लोग पहले से मौजूद होंगे, वही सेम स्किल सीकर जो आपके पास है। तो आजकल उन स्किल्स की वैल्यू वो हो चुकी है, आप किसी चौक मर जाए, वहां पर पेंटर बैठे होंगे, वहां पर ग्राइंडर वाले बैठे होंगे, वहां पर मजदूर बैठे होंगे। जब भी वहां पर कोई काम लेकर जाता है ना, वो आपस में लड़ पड़ते हैं। तो आजकल इन स्किल्स की वैल्यू ये हो चुकी है क्योंकि हर इंसान के पास वही सेम स्किल है। और बहुत से लोग हैं जिनके पास काम का एक्सपीरियंस भी है, बट काम देने वाला यहाँ है ही कोई नहीं। काम देने वाला यहां है ही कोई नहीं। आप स्किल सीख के बैठे रहेंगे दुकान खोल के, कोई ग्राहक आपके पास आया नहीं, आप मुंह देखते रहेंगे उनका। ये आज के दौर की फ्रीलांसर्स की हकीकत है। ठीक है, आप कोई भी सेटअप स्टार्ट करें, आपको स्टार्टिंग के अंदर डिफिकल्टीज फेस करनी पड़नी है। मैं आपको एक आसान और इजी वे बताता हूँ। दूसरी सबसे बड़ा जो फ्रॉड और स्कैम हमारे साथ हो रहा है ऑनलाइन, वो हो रहा है ट्रेडिंग के नाम के ऊपर। लोग ट्रेडिंग के कोर्सेज बेच रहे हैं, लोग ट्रेडिंग करवा रहे हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर हराम है। इसकी मुकम्मल वीडियो आपको डिटेल में मिल जाएगी, वो सेपरेट बहस है, मैं उस बारे में जाना ही नहीं चाहता। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आज के दौर के अंदर रियल और फेक कंपनीज में हमें कैसे फर्क पड़े पता चलेगा। ठीक है, ई कॉमर्स क्या होती है, ई कॉमर्स किस तरह से बेस करती है। सबसे पहले मैं आपको ई कॉमर्स के बारे में बता दूं। बेसिकली ई कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट पर कुछ बेचना। ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपकी कुछ मैन्युफैक्चरिंग है या आपने कुछ खरीदा उसको आपने बेचा। इंटरनेट पर कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ चीजों को बेचने को बोलते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स रियल कौन सा होता है? जिसमें आप कुछ प्रोडक्शन रखते हैं और वो प्रोडक्शन आप बेचते हैं। वो प्रोडक्शन अगर आपकी अपनी है तो आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, और अगर आपकी अपनी नहीं है तो आप होलसेल कर रहे हैं, जो आप पीछे से खरीद रहे हैं और आगे बेच रहे हैं। तीसरी चीज आती है ड्रॉप शिपिंग की, कि आपके पास एक चीज मौजूद नहीं है, आपने पीछे से खरीदी और आगे बेच दी। उसके बाद चौथी चीज आती है एफिलिएट मार्केटिंग की। जो एफिलिएट मार्केटिंग है, बेसिकली मेन पर्पस वो है कि आप किसी की प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके उसको बेचते हैं और उससे अपना कमीशन ले लेते हैं। एज फूड पांडा। फूड पांडा क्या है कि आप रेस्टोरेंट को ऑर्डर दे रहे हैं, अपनी मार्केटिंग के थ्रू आप रेस्टोरेंट को ऑर्डर दे रहे हैं, और वो आपके ऑर्डर की वजह से कोई भी लोग उसको खरीद रहे हैं, वो आपको कमीशन दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि आप किसी की प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें और कोई आपकी वजह से वो प्रोडक्ट खरीद रहा है और वो कंपनी आपको प्रॉफिट दे रही है। बट प्रॉफिट्स में कितना फर्क होता है और ये कंपनी हमें कितने बड़े प्रॉफिट्स देती है, वो आज आपको आगे मैं बताऊंगा। अच्छा, ई कॉमर्स की बात कर ली।
एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो अभी मैं आपको बताने लगा हूं कि रियल और फेक में क्या फर्क है। सबसे पहली बात, जो रियल कंपनीज होती हैं वो सर्टिफाइड होती हैं, वो सर्टिफिकेट होता है उनके पास, वो सर्टिफाइड होती हैं, उनके पास मुकम्मल सर्टिफिकेट्स मौजूद होते हैं। अगर वो पाकिस्तान में काम कर रही है, वो पाकिस्तान से एफबीआर से भी रजिस्टर्ड होगी, वो एसईसीपी से भी रजिस्टर्ड होगी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी रजिस्टर्ड होगी। अगर वो इंटरनेशनल काम करिए तो वो इंटरनेशनल गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होगी, उसके पास एलएलसी मौजूद होगी, उसके पास सर्टिफिकेट मौजूद होगा कि वो पाकिस्तान से अपनी चीजों को बाहर इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर ये चीजें उनके पास नहीं है तो याद रखो वो फेक है। अगर उनके पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो अपना खुद कुछ नहीं बनाते, तो वो फेक है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट्स बनाकर उनको उन्होंने कंपनीज का नाम दिया हुआ है। तो आपको बता दूं, वेबसाइट्स और कंपनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। वेबसाइट वो होती है जो आपने बना ली है और जी आप सीईओ बन के बैठ गए वेबसाइट के, जी ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी कंपनी है। कंपनी ये नहीं होती। कंपनी होती है जिसको आप फिजिकल तौर पर रखते हो, आपकी कुछ मैन्युफैक्चर होती है, आपका स्टाफ बैठा होता है, आपका वेब डेवलपर बैठा होता है, आपका ओनर बैठा होता है, आपके प्रोडक्शन की बैठी होती है जो डिलीवर्स कर रही होती है, प्रोडक्ट्स को डील कर रही होती है, आपका स्टोर होता है। तब आप जाके एक कंपनी बनते हैं और आप उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं। जब तक एक जगह एक चीज रजिस्टर्ड नहीं है ना, तब तक वो कंपनी नहीं है। ठीक है, कंपनी कब बनती है, जब वो रजिस्टर्ड होती है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कंपनी भी नहीं है। दूसरी चीज जो आपको ये लोग धोखा देते हैं वो क्या देते हैं कि इन्होंने खुद को, अब मुझे बताएं, आप एफबीआर से रजिस्टर्ड नहीं है या मैं एफबीआर से रजिस्टर्ड नहीं हूं, हम सब लोग रजिस्टर्ड हैं। तो वो आपको धोखा देते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन दिखा के, वो कहते हैं ये देखो जी हम एफबीआर से रजिस्टर्ड हैं। एफबीआर में रजिस्ट्रेशन तब होती है जब उसको पता हो कि आपकी ये कंपनी भी है। अब आप जब एफबीआर रजिस्ट्रेशन देखते हैं, वो देखते हैं यार कंपनी का मालिक तो हमारा रजिस्टर्ड है एफबीआर से, इसका मतलब ये ठीक है। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। एफबीआर की रजिस्ट्रेशन देखते हैं कैसे, वो मैं अभी आपको दिखाता हूं कि कंपनी एफबीआर से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, मालिक नहीं। उस मालिक के नाम पर कंपनी भी होनी चाहिए कि ये मालिक जो है इस कंपनी का, वो इससे पैसा कमा रहा है। ये दूसरी बड़ी निशानी है। ठीक है, उस कंपनी को पाकिस्तान की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर वो उनको तोड़ती है तो वो कंपनी बैन होगी, उसको फाइन होगा, उसको गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेगी, वो भाग नहीं सकती। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है, तभी आपको रियल और फेक कंपनी में फर्क पता चलेगा। तीसरी सबसे बड़ा सच और फैक्ट आपको मैं बताने लगा हूं, वो ये है कि ई कॉमर्स को स्टार्ट करने के लिए जो चीज आपको रिक्वायर्ड है वो क्या है। ई कॉमर्स को स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है। ये फैक्ट बता रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताता, सच बता रहा हूं। क्या है कि ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं तो आपको मिलियंस में इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, और अगर आप नेशनल लेवल पर काम करें तब भी आपको 5 7 8 लाख की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। दूसरी सबसे बड़ी हैटिक क्या होती है, आपको उस प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाना है, उसका मंथली रेंट पे करना है, फिर आपको प्रोडक्ट देखनी है कि आपको कहां से खरीदनी है, या अगर आप खुद बना रहे हैं तो आपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग लगवानी है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम। फिर आपको रिटर्न्स आते हैं, फिर आपने डिलीवरी भेजनी है, इतनी हेडिक्स हैं इसके अंदर कि मैं आपको क्या बताऊं। ये सच है जो कोई नहीं बताता। वो आपको क्या बताते हैं, ये देखो जी मैं फलाने प्लेटफॉर्म से इतने पैसे कमा रहा हूं, मेरे पास आओ, मेरा ये कोर्स खरीदो और पैसे कमा लो। दैट्स इट, वो आपको सिर्फ ये बताते हैं। और वो बेसिकली जो पैसा कमा रहे हैं ना, वो आपको कोर्स बेचकर कमा रहे हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स बेचकर पैसा नहीं कमा रहे। ये चीज मैं आपको फैक्टर्स बता रहा हूं, आज के फैक्ट बता रहा हूं कि अगर आप इस तरह के किसी स्कैम में फंसेंगे तो बाहर निकाल लीजिएगा खुदारा खुद को, नहीं तो कल को फंसेंगे और मेरी बात आपको जरूर याद आएगी कि यार सर ने ये चीज हमें समझाई थी उस वक्त। ठीक है, दूसरी फेक कंपनीज क्या कर रही हैं, उनके पास खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, वो अपने कोर्सेज बेच रहे होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर। वो कोर्सेज बेच रहे होते हैं। आज के दौर में हर बंदा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है वेबसाइट्स के ऊपर। आपको जगह जगह नजर आएंगी चीजें कि जी असाइनमेंट वर्क अवेलेबल, असाइनमेंट वर्क अवेलेबल। असल उसकी क्या हकीकत है, असल उसकी हकीकत यह है कि वो आप वहां पर जाते हैं, वो कहते हैं जी सबसे पहले तो 2,000 रुपये में रजिस्ट्रेशन जमा करवाएं, आपसे 2,000 ले लेते हैं, जबकि वो खुद भी रजिस्टर्ड नहीं है। किस चीज की रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन तो तब बनती है ना जब वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, वो रजिस्टर्ड ही नहीं होते पहली बात। ठीक है, वो आपसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस ले लेते हैं, कहते हैं जी हम आपको काम देंगे, आपको असाइनमेंट दे देते हैं, आप खपते रह जाते हैं, वो असाइनमेंट बनाते रह जाते हैं, आपको 100 रुपया उस असाइनमेंट का दे देंगे, आपके ही 2,000 रुपये में से, आपके ही पैसों में से आपको पैसे दे देंगे। और फिर आपको दूसरा रास्ता बताएंगे कमाने का कि आप किसी दूसरे इंसान को लेकर आओ यहाँ पर। जब वो बंदा आपके रेफरेंस से हमें ज्वाइन करेगा, उससे भी हम 2,000 रुपये लेंगे और उस 2,000 में से 500 रुपया हम आपको देंगे। वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं असाइनमेंट के नाम के ऊपर। लोग कोर्सेज बेच रहे हैं, ट्रेडिंग का कोर्स ले लो, ई कॉमर्स के कोर्स ले लो, ईबे के कोर्स ले लो, कोर्सेज बेच रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के नाम के ऊपर।
पहले कहते हैं जी कोर्स खरीद लो, जब कोर्स खरीदते हैं आपको पता लगता है काम देने वाला तो है ही कोई नहीं, आपको तो काम ही नहीं मिल रहा, फिर काम कैसे मिलता है जी, दूसरे बंदे लेके आओ, उनको ये कोर्स बिकवाओ, हम आपको इसमें से कमीशन दे देंगे। यार मतलब इस कदर फेक काम चल रहे हैं इंटरनेट के ऊपर कि मैं आपको क्या बताऊं, इन्होंने आज या कल इन्होंने भाग जाना है, क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको बाकी बातें तो बता दी, इसमें काफी सारी हेडिक्स होती हैं वो भी मैंने आपको बता दी। अब यहां पर जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, आपको अपनी प्रोडक्शन की कोई टेंशन नहीं, कंपनी खुद प्रोडक्ट बना रही है। आपको डिलीवरी की कोई टेंशन नहीं, कंपनी खुद डिलीवर करवा रही है। आपको अकाउंट्स बनाने की टेंशन नहीं है जगह जगह, वो कंपनी खुद कर रही है। आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है जस्ट कंपनी की, डेट्स इट। ठीक है, अब मैं जिस कंपनी के बारे में आपको बता रहा हूं वो है हमारी ग्रोवे। ग्रोवे कंपनी का नाम है। अब ग्रोवे के हैं दो प्रोजेक्ट, एक है पाकिस्तानी प्रोजेक्ट और एक है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। एक का नाम है ग्रोवे पाकिस्तान और दूसरे का नाम है ग्रोवे ग्लोबल। ग्रोवे पाकिस्तान का प्रोजेक्ट पाकिस्तान को कवर करता है, ग्रोवे ग्लोबल का प्रोजेक्ट इंटरनेशनल को करता है। अब इंटरनेशनल के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंटरनेशनल गवर्नमेंट में जहां पे आपने अपना ऑफिस बनाया वहां का उनके चैम्बर के साथ आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपके पास उस जगह की एलएलसी मौजूद होनी चाहिए जिसके ऊपर ये साफ लिखो कि आप वहां पे प्रोडक्ट्स अपनी इंपोर्ट करवा सकते हैं और आपको अपनी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पर रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। ये सब हेडिक्स वो लोग नहीं करते, वो लोग कहते हैं ये हम अपने कोर्सेज बेचेंगे और आवाम का बेड़ा गर्क करते जाएंगे, वो आपको कोई पैसा कोई फायदा नहीं देने वाले। ठीक है, सबसे बड़ी चीज, दूसरी बड़ी बात कि हमारी कंपनी का जो पाकिस्तानी हेड ऑफिस है वो हमारे पास उधर साहिवाल में मौजूद है, अजवा सिटी में। ठीक है, अजवा सिटी के अंदर हमारा साहिवाल के अंदर हेड ऑफिस मौजूद है और इंटरनेशनल हेड ऑफिस है वो है ओमान के अंदर। जगह रेडी है, सारा कुछ है, सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है कुछ टाइम में, वो आपको दिख जाएगी ओमान के अंदर। ठीक है, अब आपने कह दिया सर आपने ओमान की बात कर दी, इंटरनेशनल की, अब आपके पास सर्टिफिकेट्स तो होंगे ओमान के, तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि हाँ बिल्कुल हम इंटरनेशनल काम कर रहे हैं। हम आपको इंटरनेशनल जब भी काम करना पड़ता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है कि आपके पास इंटरनेशनल अकाउंट नहीं होता। आपको पेयोनीर पेपाल जैसे अकाउंट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो इतना टैक्स काटते हैं, इतना टैक्स काटते हैं कि आपको लग समझ जाती है, आपको करेंसी एक्सचेंज करने में दिमाग खराब हो जाता है। ये कंपनी आपको इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा बेनिफिट दे रही है कि आप पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं इसराइल को छोड़कर। इसराइल के अलावा हमारी कंपनी पूरी दुनिया में काम करती है, हम लोग इसराइल के साथ काम नहीं करते। हम दुनिया का पैसा पाकिस्तान में लेकर आते हैं और यहां पर बहुत सी कंपनी है जो पाकिस्तान का करोड़ों रुपया बाहर दुनिया को भेज रही है, जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रही है अपने चंद प्रॉफिट के खातिर। हम ऐसा नहीं करते, हम दुनिया का पैसा पाकिस्तान लाते हैं। आप इंडिया से हो कोई पर्सन, नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, अफगानिस्तान से हो, तुर्की से हो, कनाडा से हो, वहां से पेरिस से हो, रूस से हो, रोमानिया से हो, कहीं से भी है, आप कहीं से भी पर्सन को यहाँ पर काम करवा सकते हैं, ज्वाइन करवा सकते हैं, वो पर्सन आपके साथ यहाँ पर काम कर सकता है। हमारी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है और सारी की सारी डीलिंग ओमान के अकाउंट से होती है हमारी। ठीक है, मस्कत ओमान के अंदर हमारा हेड ऑफिस है, वहां पर बैंक अकाउंट है कंपनी के नेम के ऊपर, कंपनी ओमान की गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करती है और वहां के साथ मुकम्मल तौर पर रजिस्टर्ड भी है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं आपको कंपनी के वेबसाइट्स के सर्टिफिकेट्स। ये आपके सामने कुछ सर्टिफिकेट है, हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह चैम्बर ऑफ ओमान के साथ रजिस्टर्ड है। ये हमारी कंपनी का एलएलसी सर्टिफिकेट मौजूद है, जिसको चाहिए होगा हम उसको वैसे भी प्रोवाइड कर देंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा इसका। ठीक है, हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी कमीशन एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड है। हमारी कंपनी एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड है और बाकायदा कंपनी के नेम के साथ रजिस्टर्ड है। जो भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे वो आपको सेपरेटली मिल जाएंगे। कंपनी पाकिस्तान और इंटरनेशनल मुकम्मल तौर पर रजिस्टर्ड है। ये आप चैम्बर ऑफ ओमान का सर्टिफिकेट दे सकते हैं कंपनी को लेकर, और ये है वहां का एलएलसी जिसमें यहाँ पर साफ लिखा है कि आप हमारी कंपनी के चीजें यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। देखो अलाउड इंपोर्टेंट आइटम्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गई कंपनी की बात। अब हम बात करते हैं कि हमारी कंपनी का फ्यूचर विजन क्या है। बेसिकली हमारी कंपनी जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहती, पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करना चाहती, पाकिस्तान की यूथ को एक्सपोर्ट करना चाहती है। आप पाकिस्तान की यूथ को ग्रो करवाना चाहते हैं। बहुत से लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत इशू है, उसको फेस कर रहे हैं, उसको हमने ग्रो करना है, उसको हमने स्टेबल करना है। इंशाल्लाह पूरी दुनिया से करेंसीज को पाकिस्तान में लेकर आना और पाकिस्तान की यूथ को हमने इंप्रूव करना है। यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान बेचारे बाहर जा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, अपने घर वालों से दूर रह रहे हैं, सबसे दूर रह रहे हैं, हमने उसको कवर करना है इंशाल्लाह, और सारे को वापस लेकर आएंगे उनके माँ बाप के पास और घर में बैठ के इज्जत से वो लोग पैसा भी कमाएंगे इंशाल्लाह। अब आपको मैंने पहले तो बता दी शुरू में कि जी जो रियल कंपनी की निशानी होती है वो होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग। तो आप कहेंगे सर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं यहाँ की भी तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग होगी ना, तो हम अब मैं आपको यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग के बताने तो कहूँ कि यहाँ पर कंपनी की कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं जिनको इंटरनेशनल तौर पर लॉन्च किया गया है, जिनके ऊपर आपने काम करके पैसा कमाना है। तो हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह खुद की मैन्युफैक्चरिंग करती है, आपको बाहर प्रोडक्ट्स पे खपने की जरूरत
नहीं है, ये सारा का सारा स्यापा कंपनी ने अपने सर लिया है। ठीक हो गया। अब चूंकि मैं एक लड़का हूं, मेरे लिए उस तरह से कॉस्मेटिक्स की चीजों को बताना इतना मुश्किल हो जाएगा, जबकि आपको एक फीमेल जो उस फील्ड की फीमेल है वो उस बारे में मुझसे बेहतर बता सकती हैं। और हमारी कंपनी की टॉप अचीवर, टॉप लीडर माशाल्लाह से खदीजा मैम, उनको मैं इनवाइट करता हूं, वो आपको आकर थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं कि हमारी कंपनी क्या बनाती है। अस्सलाम वालेकुम खदीजा मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर आ जी रही है। मैम। आपको मेरी जरा, वॉइस क्लियर है? जी जी मैम क्लियर है। जरा सबको बताइएगा कि हमारी कंपनी की क्या मैन्युफैक्चरिंग है, वो क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, उनके क्या बेनिफिट्स हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। इंशाल्लाह मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारी कंपनी की कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और हम किस तरह से कंपनी हमारी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले हमारी कंपनी का अपना ऑन प्रोडक्शन प्लांट है, जिसमें कंपनी जो है अपनी प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर करती है। बाकी जितने भी डिफरेंट कंपनीज होती है, लोग क्या करते हैं, उनकी अपनी प्रोडक्ट्स नहीं होती, वो है डिफरेंट लोगों के प्रोडक्ट्स पे ब्रांड्स के ऊपर काम करते हैं। तो बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी का अपना प्लांट है, अपनी ऑन प्रोडक्शन प्लांट है, जहाँ पे कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि पहले जिसकी रिसर्च होती हैं प्रोडक्ट्स की, उस पर वर्किंग होती है। देन वो प्रोडक्ट्स जो है रेडी की जाती है, उसकी टेस्टिंग होती है, जिसमें हमारे पीएच लेवल टेस्ट किए जाते हैं, हमारे और मजीद टेस्ट आ जाते हैं, वो किए जाते हैं। उसके बाद वो प्रॉपर जो है 40+ वॉलंटियर्स पे हमारी प्रोडक्ट्स टेस्टिंग होती है। उसके बाद जो है जब हम ऑलमोस्ट सेटिस्फाई होते हैं, 6 मंथ्स टू 1 ईयर जो है हमारी प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद जो है वो मार्केट में लॉन्च की जाती है। तो ये हमारी कंपनी के प्रीमियम क्लास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें माशाल्लाह से हमारे पास स्किन केयर रेंज आ जाती है, हेयर केयर रेंज आ जाती है, बॉडी केयर आ जाती है, फ्रेगनेंस आ जाती है। मीन्स डेली बेस के हमारे जितने भी इश्यूज होते हैं, जो कि हर एक पर्सन्स के साथ होते हैं। देखिए डेली बेस में हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें हमें एक अच्छी स्किन केयर चाहिए होती है, ठीक है, हमें एक अच्छा फेस वॉश चाहिए होता है, हमें अपनी स्किन के मुताबिक सेलेक्ट करना चाहिए, हमें एक अच्छी क्रीम चाहिए होती है। अगर हेयर केयर पे देखें, हमें डेली यूज के लिए शैम्पू चाहिए होता है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो हमारी नीड होती है, जो कि हम मार्केट से भी परचेज करते हैं। क्या मार्केट से परचेज करने पे बदले में हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है? मार्केट के प्रोडक्ट्स क्या 100% ऑर्गेनिक होते हैं? क्या उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते? तो ये तमाम चीजें आपको पता है कि अगर मार्केट की प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं, तो वो हार्मफुल केमिकल्स से बनती हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, जैसे उनकी प्राइसेस होती है। तो हमारी स्किन देखें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो हमें अपनी अबाउट स्किन केयर एक अच्छी स्किन केयर यूज करनी चाहिए, जो कि हमें रिजल्ट दे और उसके ना के साइड इफेक्ट्स हों, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हों। तो इसी तरह इसी बेस को देखते हुए हमारी कंपनी ने अल्हम्दुलिल्लाह हलाल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाई हैं, जिसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज नहीं किया गया, जिसमें कोई स्टेरॉइड नहीं है, कोई पैराबीन नहीं है, तो जो कि बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर हम उसकी बात करें छोटे चाइल्ड्स बेबी की, तो वो प्रोडक्ट्स भी अगर यूज करें तो उनको भी जो है कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी कंपनी की फर्स्ट प्रोडक्ट, जो कि विटामिन सी सीरम है, जो कि आपको लुक देती है ब्राइटर एंड हेल्थियर स्किन। अब विटामिन सी सीरम क्या करता है? ये आपकी स्किन को ब्राइटर करता है, हेल्थियर बनाता है, मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्शन है उसको लाइटन अप करता है और आपकी स्किन को हेल्दी करता है। जब आपकी स्किन हेल्दी नहीं होगी तो वो ग्लो कैसे करेगी? अब इतने हमारी सारी फीमेल्स हैं, उनका कॉमन इशू ये होता है कि वो कुकिंग करती हैं तो उनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है, कोई ग्लो नहीं होता। तो बेसिकली ये आपकी स्किन को हेल्थी करता है और स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है। एंटी एजिंग इफेक्ट होते हैं, ये जिनकी एजिंग्स आ जाती हैं। अब आजकल जो है एजिंग साइंस आपने देखा होगा 25 में स्टार्ट हो जाते हैं आने। तो अगर हम विटामिन सी सीरम को यूज करते हैं, स्टार्टिंग कर देते हैं, तो ये हमारे एजिंग्स को कंट्रोल करती है। जहां हमारी एजिंग्स 25 में आनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो ऑलमोस्ट 30 पे जाके 35 पे जाके आती है, वो आपकी फाइन लाइंस को कंट्रोल करता है और आपकी स्किन पे जो सनबर्न होता है, रेडनेस होती है, उसको कंट्रोल करती है, फाइन लाइंस पे कंट्रोल करता है। और जो आपने देखा होगा चेहरे पे जो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है ना, लोगों को काले काले धब्बे पड़े हुए होते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए विटामिन सी जो है वो यूज किया जाता है। तो उसके ये बेनिफिट्स हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसकी प्राइसेस की बात करूँ, 3500 इसकी प्राइस है, 30 ml की क्वांटिटी है। और डर्माटोलॉजी हमारी प्रोडक्ट जो है वो टेस्टेड है, ऑल स्किन टाइप आप इसको यूज कर सकते हैं। बेस्ट फॉर डार्क सर्कल्स,
तो इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। और विटामिन सी सीरम अगर आप डेली बेस में नाइट पे यूज करें तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा यंग होती है, ठीक है। सेकंड प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो है ग्लूटा ग्लो सीरम, जिसका नाम है रिड्यूस स्किन इन्फ्लेमेशन। ये सीरम जो है ये फॉर वाइटनिंग। अब आजकल क्या है, पाकिस्तान में अगर बात करूं, लोगों अपनी बात करें, आजकल फीमेल्स में ये चीज ज्यादा है कि उनका कॉम्प्लेक्शन जो है ना वो फेयर होना चाहिए। हर किसी की डिमांड है कि रंग गोरा हो, साफ सुथरा हो, जिसके लिए लोग क्या करते हैं, बाहर मार्केट से जो भी प्रोडक्ट आती है वो अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेते हैं, जो कि केमिकल वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, जो कोज करती हैं स्किन कैंसर का। क्योंकि उसके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं, उसके अंदर पैराबीन्स होते हैं, जो टोटली आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। तो आप लोग इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो ना यूज करा करें। तो जिसमें आप ये देखें, ब्राइटन स्किन है, ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है, आपकी स्किन के दाग धब्बों को दूर करता है, आपको वाइटनिंग प्रोवाइड करता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। इसकी प्राइस 3500 है, 30 ml की क्वांटिटी है। तो आप इसको ग्रोवे से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट से बात करेंगे नाइसिनामाइड B3 सीरम। ठीक है, ये आपकी स्पोर्ट्स को रिमूव करेगा एंड आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा और दाग धब्बों को दूर करेगा। और जो भी आपकी सीबम्स होते हैं, अब आपने देखा होगा जिनकी स्किन ऑयली होती है ना, उसमें सीबम आता है, दाने निकलते हैं, क्योंकि उनकी स्किन सीबम जो है क्रिएट करती है। तो ये सीरम आपकी स्किन पे सीबम को कंट्रोल करता है और आपकी एक्नी के जो इश्यूज होते हैं, एक्नी स्पॉट्स होते हैं, उसके ऊपर काम करता है। इसकी प्राइस 3500 है, 30 ml की क्वांटिटी में। ये ग्रोवे के पास अवेलेबल है, आप इसको परचेज करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी एक्नी सीरम के ऊपर, जो कि फेड स्किन, एक्नी स्कार्स, रिजनरेट स्किन सेल्स, सेंसिटिव स्किन, शेड स्किन डेड सेल। ये सीरम जो है आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है, ठीक है। अब एक्नी क्यों होती है, एक्नी के बहुत से इश्यूज होते हैं, हार्मोन्स इश्यूज होते हैं। टीनेजर्स हैं, वो बाहर जाते हैं, यूनि जाते हैं, तो पसीना आता है, जिससे जो है सीबम क्रिएट होता है, तो एक्नी हो जाती है, ओपन पोर्स का इश्यू होता है। तो ये सीरम जो है आपके अबाउट एक्नी के जितने भी इश्यूज है, एक्नी स्पॉट्स हो गए, एक्नी हो गई, पिंपल हो गई, एक्नी हो गई, ये आपकी इन तमाम इश्यूज को जो है सॉल्व करेगा। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज किया गया है वो टी ट्री एंड सैलिसाइलिक एसिड एक्निट को यूज किया है। इसकी प्राइस 300 है और इसकी क्वांटिटी जो है वो 30 ml है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो कि अर्जेंट फेशियल है। अब अर्जेंट फेशियल का काम क्या होता है, अब हमें कहीं जाना है, ठीक है, हमारी कल घर में दावत है और अर्जेंट हमें कहीं जाना है, तो उसके लिए हमें फेशियल की नीड होती है। तो ये जो है अर्जेंट फेशियल, इसका मतलब है ये इंस्टेंट आपको रिजल्ट देता है। आपने शाम में जो है इवेंट पे जाना है, आप इवेंट से आधे घंटे पहले इस फेशियल को कर सकते हैं। ये बेसिकली वन स्टेप फेशियल है, जिसमें 5 स्टेप्स होते हैं। मसाज हो गया, स्क्रब हो गया, क्लींजिंग हो गई, मास्क हो गया। तो ये पांचों स्टेप्स को मिला के जो है एक अल्टरनेट फेशियल बनाया जाता है, जो कि आपको यूज करते हैं तो एट द टाइम आपको इंस्टेंट ग्लोइंग प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को लाइटनिंग करता है और आपकी एजिंग्स को जो है वो कम करता है, फॉर ऑल स्किन टाइप है। इसके अलावा आप इसको वीकली भी यूज कर सकते हैं। वीकली यूज करने से आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को ये इंशाल्लाह रिमूव करेगा और आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा। इसकी प्राइसेस कॉस्ट 1500 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सनस्क्रीन की, ठीक है। सनस्क्रीन SPF 60 इस टाइम हमारी कंपनी के पास है, जो कि प्रोटेक्ट करती है आपको सनबर्न से, ठीक है, और UVA UVB बी से। अब क्या है, हमारी सन्स की 2 रेज होती हैं, जिसमें एक UVA होती है, UVB होती है। ये दोनों रेज जो है हमारे एपिडर्मिस लेयर को जो है मुतासर करते हैं। तो हम जो है सन ब्लॉक अगर यूज नहीं करेंगे, तो सन ब्लॉक ना यूज करने से हमारी स्किन पे कौन से इश्यूज होते हैं, हमें एजिंग्स आती हैं, हमें पोर्स ओपन्स हो जाते हैं, हमारे ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं और टोटली स्किन बर्न हो जाती है। सन ब्लॉक ना यूज करने से स्किन कैंसर भी हो सकते हैं। तो हमें डेली बेस पे जो है वो सन ब्लॉक लाजमी यूज करनी चाहिए। आप चाहे घर के बाहर जाएं, आप घर के बाहर ना जाएं, अगर आप घर में भी है ना, इवनली आप जब सुबह उठते हैं, फेस वॉश करने के बाद आप लोगों ने सन
क्रीम जो है वो मस्ट यूज करनी चाहिए, ताकि आपकी स्किन जो है वो एजिंग फ्री रहे, आपकी एजिंग फ्री रहे, स्किन यंग रहे, और जितने भी इश्यूज होते हैं वो सनब्लॉक ना यूज करने की वजह से होते हैं। तो ये सनब्लॉक जो है SPF 60 प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करती है, सन डैमेज से आपको बताती है, एंड इसकी क्वांटिटी जो है 100 ml एंड 1500 प्राइस में ये कंपनी के पास इस टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किन वाइटनिंग क्रीम के ऊपर, जो कि स्पॉटलेस ग्लोइंग स्किन क्रीम है विद ग्लूटाथायोन। ठीक है, अब मार्केट में देखें बहुत सी जो है वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं। ठीक है, वाइटनिंग क्रीम्स की अगर मैं नाम नहीं लूंगी, अदर ट्रेंड्स हैं जो फुल्ली स्टेरॉइड्स मर्करी कॉज है, जो स्किन कैंसर कह रहे हैं लोगों को, वो क्या करते हैं, आपको वक्ती जो है ना असर दिखाते हैं, वक्ती आपका रंग साफ हो जाता है, आप लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि हम तो बड़े गोरे चिट्टे हो गए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो आपकी स्किन को ही रिमूव कर रहा है, आपकी स्किन को डैमेज कर रहा है। जब आप उसको यूज करना छोड़ेंगे, आपकी स्किन पे एक्नी हो जाती है, बैक्टीरियल एक्नी हो जाती है, फंगस एक्नी, आपकी स्किन को वो थिन कर दे। तो उसकी जगह पे अगर आप 100% ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग क्रीम यूज करें तो आप थोड़ा लेट मिलते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो परमानेंट होते हैं। तो हमारी अपनी क्रीम अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है, 100% सेफ है, इसमें कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है, इसमें ग्लूटाथायोन यूज किया गया है, बीसवेस किया गया है, और जितने भी एक्टिव्स होते हैं, विटामिन सी है जो आपकी स्किन के लिए फायदेमंद है, वो चीजें इसमें ऐड की। तो मे बी मैम का इंटरनेट इशू हो चुका है, वो उनका नेट ठीक से काम नहीं कर रहा। तो बेसिकली मैम ने आपको बता तो दिया है कि हमारी कितनी किस्म की प्रोडक्ट्स हैं और कैसे होती हैं। इसके अलावा हमारे पास कंपनी की तरफ से वाइटनिंग की काफ़ी सारी फेशियल्स क्रीम्स, फेशियल किट हो गई, बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसका भी मैम ने आपको नहीं बताया। वो आप अपने अपलाइन से सारी डिटेल्स ले सकते हैं, वो आपको मुकम्मल PDF ट्रांसफ़र कर देंगे, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमने चीज़ों को मजीद कवर करना है, तो हम उनकी तरफ चलते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि कंपनी हमारी किस किस्म की प्रोडक्ट्स बनाती है। और एक और बात, जब आप कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, आप कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी आपको इस प्रोडक्ट्स पर नहीं देती। कंपनी आपको ये नहीं कहती कि जी आप हमारी एफिलिएट से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हम आपको 5% 10% प्रॉफिट देंगे, नहीं। कंपनी आपको डायरेक्टली अपना पार्टनर बनाती है 40% का, कि आप 40% तक कंपनी आपको ऑफ देती है जब आप इनको सेल्स करते हैं, तो आपको कंपनी अपनी पार्टनरशिप दे रही है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। दूसरा, आप हमारा ऑफिस साहिवाल में मौजूद है, आप वहां पर फिजिकली आके मीटअप कर सकते हैं। हमारे CEO साहब से वो आपके साथ मौजूद हैं, आपको कोई चीज पूछनी है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, आप डायरेक्टली वहां पर फिजिकली उनको मीट कर सकते हैं। वो आपको मिलेंगे, आपको चीजें भी गाइड करेंगे, आपको समझा भी देंगे। जिसको प्रॉब्लम्स हैं, जिसको स्कैम्स इशू लगता है, जिसको कोई भी इस तरह के इशू है, आप फिजिकली मीट कर सकते हैं। ठीक है, अब आज के लिए इतना काफी है, आज बहुत टाइम हो चुका है, हमें बाकी चीजें कल कवर करनी है इंशाल्लाह। जो मैंने आपको बताया था कि आपको 2 दिन की ट्रेनिंग है और उन 2 दिनों के अंदर हम सिर्फ काम की बात करेंगे, हम आपको फजूल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब कल आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कल आपको कंपनी का प्लान बताया जाएगा, कंपनी के प्रोडक्ट्स के पैकेजेस बताए जाएंगे, कल आपको प्रॉफिट्स बताया जाएगा कि आपको कितने प्रॉफिट होगा, कितने % प्रॉफिट होगा, पैसिव इनकम कैसे अर्न होगी, कौन कौन से रैंक्स हैं, कौन कौन सी अर्निंग है, आपको टूर्स कैसे क्वालिफाई करने हैं, आपको प्रमोशंस कैसे मिलनी है, आपको उम्र के टिकट्स, गोल्ड की रिंग्स, हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग। जो चीजें हमारी मिसिंग है अब, जो आपको बताने वाली, वो आपको इंशाल्लाह कल के सेशन के अंदर बता दी जाएंगी बहुत डिटेल के अंदर। ठीक है, सभी लोग मुझे जरूर बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है, बताएं जरा सभी। ओके ओके ओके, डेट्स गुड, डेट्स गुड, डेट्स गुड, मजा आ गया। इंशाल्लाह ताला कल आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलेंगे, आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, आपको किस तरह से स्टार्टअप लेना है, ईच एंड एवरीथिंग, आपके सभी सवालों का जवाब कल के सेशन में इंशाल्लाह दिया जाएगा। अगर ये सारी चीजें मैं आज बता दूंगा, आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ना, तो बेहतर है हम इसको कल करें और स्टेप बाय स्टेप करें। यकीनन आपके पास भी इतना ज्यादा वक्त नहीं होगा, आपका वक्त भी कीमती है और मेरा वक्त भी कीमती है। ठीक है, इस सेशन का एंड हो चुका है, आप सेशन का स्क्रीनशॉट लें और सेंड कर दें कि जी आई आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, ये अपने अपलन को सेंड करें, वो आपको आज का होमवर्क प्रोवाइड कर देंगे। हाँ,
कल आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। ये सारी बातें तो कल के सेशन में आपको बता दी जाएंगी, इसके अलावा आप लोगों के लिए एक बड़ा जबरदस्त किस्म का सरप्राइज है। तो उसके लिए आप जरूर रेडी रहिएगा। कल का सेशन सबके लिए नहीं होगा। सबसे पहले आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। जब वो आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, आप उसको कवर कर जाएंगे, उसके बाद आपको कल के सेशन का लिंक मिलेगा, और कल ही सेशन में आपको सारी काम की बातें तो असल कंपनी से रिलेटेड कल बताई जाएंगी। उसका प्लान, उसकी अर्निंग, कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितने पैसे होंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको कल के सेशन में बता दी जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर सब बताइएगा स्टोरी लगाकर कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। मैं आप लोगों को जरूर फॉलो बैक भी करूंगा, और मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिलेगी इस चीज़ से। मैं आपको चैट बॉक्स के अंदर अपना इंस्टाग्राम का सेंड कर रहा हूँ यूज़र, वो आप सर्च करेंगे, मेरी आईडी सामने आ जाएगी, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। और आपके जितने भी सवाल हैं, मैं वहां पर आपको इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दूं। यहाँ में इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको इन सवालों के जवाब दे सकूं। तो हम आज के सेशन को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। बेस्ट ऑफ लक आप सबको अपने फ्यूचर के लिए। अल्लाह हाफिज।